नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो हम लोग का जो है टाइम एंड डिस्टेंस से स्टार्ट नहीं हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे आपका 187 से जो 186 तक हम लोगों ने देख लिया, टाइम एंड बर्थ से था वहाँ पे, है ना। तो कंप्लीट हम लोग को कर चुके थे, उस पर 2 वीडियो था टाइम एंड बर्थ पे। यहाँ से हम लोग को परसेंटेज का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे आपका पहला क्वेश्चन आज का। और आप लोग से एक शिकायत भी है मेरा कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन रेगुलर बेस पे नहीं देखते। आप देखिए, आप लोगों के कारण हम बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं और इससे दे रहे हैं ना। तो हम जब तक आप लोग अगर मोटिवेट नहीं करोगे मेरे को, तो हमको फिर इसको पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और बताएं, ताकि अगर ज़्यादा लोग देखेंगे ना तो क्या वो हमको भी लगे नहीं भाई बच्चे लोगों को पसंद आ रहा है, तो इसको कंटिन्यू किया जाए और इसमें कुछ और ऐड किया जाए। अभी जैसे बिहार सीजीएल 4 आने वाला है तो उसका हम स्पेशल ही कुछ करने वाले हैं, है ना। बिहार सीजीएल 4 के लिए अच्छा खासा वैकेंसी भी उसमें है। चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच का दूरी गिवन है कि 1200 किलोमीटर है, ठीक है। बस 25 किलोमीटर दूरी, एक मिनट, पैदल और 30 किलोमीटर दूरी बस से और 15 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी, और शेष जो बच जाता है दूरी वो आपका हवाई जहाज से तय करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी रिमेनिंग वगैरह तो नहीं लिखा है। तो रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी कितनी है? सिंपल, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, कितना इजी क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपसे पूछा है हवाई जहाज का, तो आप क्या करोगे ना, कुछ दूरी वगैरह मत निकालो, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग वगैरह तो कुछ बोला भी नहीं ऐसे है। तो आप देख लो कि पैदल गया 25% और ये गया आपका बस से गया 30, तो हो गया 55%, और 15 इधर गया 70% हो गया। तो बाकी जो बचा हवाई जहाज से गया, तो 30% हवाई जहाज से हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 30% आंसर हो गया। अब 30% में है ना। तो 1200 का 30% कितना होगा? 12 या 36, 360 किलोमीटर। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, परसेंटेज का है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका। तो आज का पहला आंसर यही हो गया। तो परसेंटेज डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम एक बार जस्ट यहाँ पे हल्का बता दें। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1200 का, कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसा भी करते हैं 1200 का 30%, भाई हम भी वही किए हैं, हम कुछ अलग नहीं किए, ठीक ना। तो आपको ऐसा एग्जाम में नहीं करना है कभी भी, ठीक ना। तो 12 3 36, तो आपको क्या करना है, किसी भी नंबर का, जैसे 1200 यहाँ पे है ना, जस्ट हल्का इसका देख लो कि अगर इसको 10% चाहिए है ना, तो किसी भी नंबर का 10% चाहिए तो आपको क्या करना है, राइट साइड से वो पॉइंट बैठाना है। मतलब 10% इसका होगा कितना, 120। अब अगर 10% 120 है तो 30% क्या होगा, तो ये सब आपका माइंड में कैलकुलेशन चलना चाहिए कि 10% भाई 120 के बराबर होता है। तो 30% इसका 3 गुना हो रहा है, 10 का 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, 12 3 36, ठीक है। अगर हमको 5% चाहिए तो 10% का हाफ हो जाएगा, है ना। 5% अगर सपोज मान लो कि इसका 5% चाहिए तो आपका बोलोगे 60 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर हो, जिससे यहाँ पे टू रैंडमली कोई नंबर हम लिख है, यहाँ पे ये नंबर मैंने लिखा है, बोलेंगे इसका 5% कितना होगा, तो आपको टाइम नहीं लेना है। ये 10% आपको माइंड में तुरंत बैठ जा रहा है कि 10% ये है, तो 5% हम बोलेंगे तो इसका हाफ कर दो ना, तो आप हाफ का कितना हो जाएगा, 123.2 हो जाएगा, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं इसका 15% चाहिए, तो इसको आप 3 से गुना कर सकते हो, या फिर 10% ले लो और इसी में ये नंबर को ऐड कर दो। ये 10% और ये 5% हो गया 15%, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। 10% का मतलब होगा कि राइट साइड से एक पॉइंट बैठाओगे, और 1% अगर कभी निकालना होगा 1%, तो राइट साइड से आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाओगे, ठीक है। मतलब इस नंबर का 1200 का अगर 1% बोलेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस नंबर का बोलेंगे 1% कितना होगा, है ना, इसका 1% कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे पॉइंट बैठाओगे, ठीक है। तो 24.64 होगा, ठीक है, 64। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 188 नंबर पे। जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए और बी ऐसी संख्याएं हैं कि ए बी से 40% अधिक है। यदि ए को 20% घटाया जाता है और बी को 38% बढ़ाया जाता है, तो ए बी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। यहाँ पे सबसे सिंपल आपको क्या करना है, तो ए और बी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, देखो आप यहाँ पे क्या करोगे ना, अच्छा कुल मूल्य में, है ना, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, एज्यूम कर लो कि ए और बी एक नंबर है आपका, तो ए जो है बी से क्या है आपका 40% अधिक है। मतलब अगर बी 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए में क्या किया गया है कि ए में आपका 20% घटाया गया है, ए को 20% डिक्रीज किया है, तो 20% कितना होगा, 10% इसका हो जाएगा 14, तो 20% 28 हो जाएगा। तो 28 अगर माइनस करेंगे कितना बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपका 1। आप डायरेक्टली यहाँ पे 28 भी लिख सकते हो ऐसे करके, है ना। देखो 2 तरीका है, चलो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे 108, आप यहाँ पे हो जाएगा ये 128, है ना, सॉरी 28 माइनस हो जाएगा, तो 28 माइनस होगा तो 112 होगा, सॉरी 28 माइनस होगा तो 112 हो जाएगा ये।
और इसको जो है 38% इंक्रीज किया, मतलब ये हो जाएगा 138। तो टोटल यहाँ पे इंक्रीज कितना का हुआ, टोटल वैल्यू ए और बी में कितने का इंक्रीज हुआ। तो पहले जो आपका ए और बी था 240 था, और अभी जो है ए और बी का टोटल वैल्यू आपका हो जाएगा 250 है ना। कितना हो जाएगा ये टोटल वैल्यू 250। तो आपको दिख रहा है कि ये इंक्रीज हुआ है, कितने का इंक्रीज हुआ है, तो ये 10 का इंक्रीज हुआ है। 10 का इंक्रीज हुआ है, कितने में हुआ है, तो बेस आपका है 240 में हुआ है इंक्रीज, इंटू 100 आपका है ना। तो आप इंटू 100 यहाँ पे करेंगे तो आपको 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आप 4 से काटेंगे तो आपका नीचे 6 आ जाएगा, तो नीचे 6 आपका एक ही ऑप्शन में यहाँ पे है ना, नीचे 6 आपका यहाँ पे है। 4 से ही कटेगा क्योंकि 25 बार में, ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा हम जो बताना ये चाह रहे थे कि आप इसको बिना लिखे भी बना सकते थे। कैसे बना सकते, देखो इसमें बोला था आपका 20% घटाया, मतलब कि -28 आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक ना। और यहाँ पे क्या हुआ आपका, इसमें क्या किया गया, तो इसमें आपका 38% बढ़ाया, मतलब प्लस का 38 हुआ है ना, प्लस का 38 हुआ। अब आपको यहाँ पे देखते ही समझ में आ जा रहा था कि इफेक्ट जो है टोटल कितना हुआ, तो टोटल आपका इफेक्ट हुआ +10 का है ना। टोटल इफेक्ट कितने का हुआ, +10 का हुआ, ठीक है। कितने में हुआ इफेक्ट ये, तो टोटल आपका ये है 240 में है ना। तो आप यही बताना हम चाह रहे थे, ठीक ना, इंटू 100। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 189। जिसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है ना। तो बी को अगर 100 मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा, 120 मिलेगा, ठीक ना। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85 पर गेन किया है ना। सी को कितना मिला है, तो ए और बी को जितना मिला उसका 85 मिला। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है कि दोनों को आप यहाँ पे क्या करो, ऐड कर लो, ठीक है, इसे 85 निकाल दो, तो ये आपका सी का मार्क्स आ जाएगा है ना। सी का मार्क्स कुछ तो आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगला क्या है, ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितना % कम है, यही बताना है आपको, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज ही निकालना, तो इसको ब्रेक करके निकालेंगे। ब्रेक करके कैसे निकालेंगे, ये दोनों को मिलाकर 85 लेना है ना, तो हम इसको पार्ट बाई पार्ट लिखेंगे। 100 प्लस ये 20 है और प्लस में ये 100 है ना। इसी का 85 किसको मिला है, सी को मिला है। तो ये माइंड में आपका चलना चाहिए, हम यहाँ पे वो भी बोर्ड पे लिखे हैं, लेकिन आपको ये देखना नहीं है ना। इसका 85 कितना होगा, 85 होगा। इसका 85 कितना होगा, 85 होगा है ना। तो 85 कितना हो जाएगा आपका, 170 हो गया भाई। अब 20 का भी तो 85 लोगे ना, तो 20 का 85 कितना हो जाएगा, तो आप 85 का 20 ले सकते हो। दोनों में सेम केस है ना। एक बात ध्यान रखना है कि x का 22% ऑफ x, इसको है ना, ये इक्वल होता है आपका y का x%, ध्यान रहे है ना, x%, ये ध्यान रहे आपका इक्वल होता है। बोलने का मतलब है x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, दोनों सेम है। जहाँ पे जैसे कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, अगर क्वेश्चन आपको यही हम पूछे कि बताओ कि 50 का 64% कितना होगा, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्टली आपसे पूछेंगे ना कि 64 का 50% कितना होगा, तो आप 1 सेकंड में बता सकते हैं कि 50% मतलब आधा होता है। तो क्वेश्चन को अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक ना। तो अभी हम देखो क्या करने वाले हैं कि इसका 85 लेना है ना, तो 85% ना लेकर के हम क्या करेंगे ना कि 85 का 20 ले लेंगे। हम क्या करेंगे, 85% लेना है किसका, 20 का, तो हम 85 का 20% ले लेंगे। कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो टोटल जो है इसको कितना मिला है आपको देख सकते हैं यहाँ पे, तो 187। सी को कितना मार्क्स मिला है आपका, तो सी का मार्क्स आ गया 187। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ए ने सी से कितना कम लिया है, परसेंटेज में बताना है। तो आपको दिख रहा है कि ये कम लिया है भाई, है ना, कम तो लिया है। कितना कम लिया है, तो 67 कम लिया है, ठीक है, 67 कम लिया है। तो 67 आप मोटा मोटी देख सकते हैं कि 12×5 60 होता है ना। 12×5 इसका अगर 50% का हम बात करेंगे तो 60 होता है, मतलब 50% से तो पक्का है कि कम ही ले आया है उसको, ठीक है, कम आया है। सॉरी 60% इसका ना, इसके कंपेयर में, सॉरी है ना, सी से कंपेयर करना है, सी से कितना कम आया है। तो 18 का टेबल पढ़ो ना, 18 दूना 36, 18 चौक 18 72 है ना, मतलब 40। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा क्लोज हो जाएगा, इसलिए आप क्या करो, यहाँ पे सबसे बेस्ट है कि नीचे आप 187 लिखो और यहाँ पे इंटू 100 कर दो, ठीक है, इंटू 100 कर दो यहाँ पे। अभी आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है कि आपको पूरा कैलकुलेट ही करना होगा। तो इससे अच्छा आप क्या करो ना
कि ऑप्शन जैसे यहाँ पे है ना, तो हम मोटा मोटी इसका क्या करते हैं ना कि इसका हम 35% निकालते हैं। बात को समझो, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 35% निकालेंगे। तो फायदा ये होगा कि 35% हम निकाले, तो सपोज मान लो कि 35% सपोज है ना इसका 70 आता है। तो अगर आपको इतना तो समझ में आ गया कि 35 अगर 70 आया है तो 35 से कम वाला आंसर होगा, क्योंकि हमको 67 ही देना है ना। अगर मान लो कि इसका 35% कितना आता है आपका, सपोज मान लो कि यहाँ पे 60 आता है, तो आपको समझ में आता है कि 35 से ऊपर वाला आंसर जाएगा, ठीक है। तो हम इसीलिए हम भैया क्या करेंगे, इसका मीडिएटर में 35% हम निकाल लेते हैं। तो 35% निकालना ईजी है। ईजी कैसे, 30% और 5% है ना। तो इसका 30% कितना होगा, इसका 3 गुना होगा, 18 तिहाई 54 हो जाएगा है ना, और 7 तिहाई 21, 54 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 54 और 2 हो जाएगा 56.1। और 5% और ले लेते हैं, तो 5% हो जाएगा 9.35 है ना, 9.35 कितना हो जाएगा 9.35। तो ये बन जाएगा आपका कितना बन जाएगा ये 15, यानी कि 65 बन जाएगा। 65 पॉइंट लगभग में आपका देख सकते हैं कि 65 जो है ना ये ऊपर ही जाएगा 65 से, मतलब 35 से ऊपर जाएगा। तो 35 से ऊपर क्या 1% ऊपर जाएगा, तो 35 से हाँ 1% से वही ऊपर जाएगा आपका ये है ना। तो 1% से ऊपर आपका अगला ऑप्शन में होगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते देख सकते हैं यहाँ पे है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। तो ये ऑप्शन कुछ ज़्यादा ही देखो, यहाँ पे ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये ऑप्शन कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस पे है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। मतलब 1% के अप्रॉक्स में आ रहा था वो है ना। तो आपका 36% के आसपास में आपका ऑप्शन देख सकते हैं, 35.8 ही फिर आपका राइट आंसर बनेगा। आप निकाल कर देखना, आपका आंसर वही बनेगा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ना। यदि क्लास 10th में छात्रों की कुल संख्या 140 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका 140 है, एंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों की रेशियो का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो आपका ये जो है 2:3, तो इसका टोटल जो वैल्यू है कितना है आपका 5 है। तो 5 का जो टोटल मान गिवन है, कितना क्वेश्चन में गिवन है आपका 140। तो हम इसको लिख लेते हैं 140, तो यानी कि कितना गुना हो जाएगा ये, तो 28 गुना। अब इसको तो यहाँ पे कैंसिल आउट भी हम किए, तो हम कैसे किए ना, 5 को हम इस यहाँ पे काटे, ठीक है ना, पूरा को हम नहीं काटे। 5 दूना 10, मतलब 140 को माइंड में आपका ये सब चीज़ें चलना चाहिए, ठीक ना। 5 दूना 10 इस टाइप से, तो 14 दूना 28 आपको दिखता है वो चीज़ें है ना। तो आपको यही है कि नंबर को सिर्फ देखने के लिए आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका 28 गुना है, जैसे छोटा नंबर था तो यहाँ पे चलेगा, लेकिन आपका आगे के लिए काम आएगा ये है ना। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कितना आपका 28 दूना 56, और ये हो जाएगा 28 गुना में 3, 28 से कितना होता है 84 है ना, 84 हो जाएगा यहाँ पे। यदि 50% लड़के और 33.33 मतलब 1/3 होता है ना, कितना होता है 1/3 लड़कियों के स्कूल में प्रतियोगिता के लिए चुना गया है, मतलब कंपटीशन के लिए जो है इन लोगों को सिलेक्शन हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है जो अनसेलेक्ट रहे हैं है ना, जो अचयनित रहे हैं लड़कों का अचयनित, अच्छा दोनों में अनसेलेक्टेड का पूछा है कितना अधिक है ना, लड़कियों से कितना अधिक है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली अनसेलेक्ट का ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, डायरेक्टली अनसेलेक्ट का ही निकालेंगे, अनसेलेक्ट। तो अनसेलेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना हुआ है ना, कितना हुआ है आपका, तो 50% लड़का जो है सिलेक्ट हुआ है, इसका मतलब 50% नहीं हुआ है। तो 28 वो जो है 50% ये सिलेक्शन इसका नहीं हुआ है। और यहाँ पे 33 का हुआ है, 33 का हुआ है मतलब 1/3 का हुआ है, तो 2/3 का नहीं हुआ है, तो इसका 1/3 28 होता है। तो यानी कि इसका कितना हो जाएगा आपका ये 56 हो जाएगा 2/3 है ना। ये ध्यान रखना है कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है कि अचयनित लड़कों का अचयनित लड़कियों से प्रतिशत ज्ञात करना है ना, मतलब कंपेयर किससे करना है, तो लड़कियों से कंपेयर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे ये कितना परसेंट है, तो इसके कंपेयर में ये जो है 50% है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 50%। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 50% में हम कैसे बोले 28 जो है 56 का हाफ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान त्रुटि बस उनका माप 10% और 8% अधिक माप लिया गया है ना। तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सिंपल सा इसका देखो दो तरीका हम बताएंगे। एक तो तरीका है कि इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का है ना। आप यहाँ पे चाहो तो इससे भी बना सकते हो, x + y प्लस में आपका x y में 100। आप यहाँ पे ये भी निकाल सकते हो
है ना, तो इससे भी परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, यहाँ से भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि इस केस में आप हमेशा क्या करो ना कि एक मेरा मेथड है उसको आप स्पेशली यूज करना कि अगर एरिया वगैरह में कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो आप उसका दोनों साइड को हमेशा एज्यूम कर लेना, ये आपका माइंड में सेट होना चाहिए कि वो 10 और 10 है, ये आपका लेंथ 10 है और ब्रेथ भी 10 है, तो 10 गुना 10 लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है एरिया, तो एरिया आपका हमेशा 100 होगा। ये जस्ट स्टार्टिंग हम बता रहे हैं यहाँ पे, इसको आपको माइंड में सेट रखना है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको आप सेट रखोगे, ठीक ना। अब इसको सेट रखने से फायदा क्या होगा ना, जिसे बोला है कि 10%, तो 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 अधिक ले लिया मतलब इसको कितना कर दिया, 11 कर दिया है, और इसको 8% मतलब 0.8 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0.8 का मतलब हो जाएगा 10.8 है ना, 10.8 हो जाएगा। तो अभी आप जब इसको इंटू करोगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे इसका इंटू दिख जाएगा, 11 का मल्टीपल आप जानते हो अच्छी तरह से, है ना, ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये फिर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, और पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अधिक हुआ है आपका, तो ये 100 से कंपेयर कीजिए, 100 से ये कितना अधिक है, एक्स्ट्रा कितना हुआ है ना। क्वेश्चन वही पूछा, इनके क्षेत्र में होने वाले त्रुटि कितना हुआ है यहाँ पे, पहले 100 था, अब ये 118 हो गया है। तो आप देख सकते हैं चेंज कितना हुआ है, तो 18.8 का चेंज हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आपको ऐसे ध्यान रहे कि कभी भी एग्जाम में जैसे क्या होता है ना कि यहाँ पे ये नंबर में दिया है, लेकिन जनरली क्या होता है हम हमेशा देखे हैं कि या तो 20% रहेगा, 30% रहेगा, 40% रहेगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है ना कि जब 20% रहेगा तो आपको 2 समझना है और 30% को 3 समझना है। क्यों समझना है, समझना आखिर क्यों है, क्योंकि मेरा जो है बेस आपका 10 है, तो जैसे आप 10 का 20% निकालोगे ना, 10 का 20% निकालोगे तो 2 आएगा, कितना आएगा, ये 2 आएगा। 10 का 30% निकालोगे तो 3 आएगा, ठीक ना। तो इसीलिए आपको जितना परसेंट बोलेगा उसको एक हटा देना है, मतलब एक पॉइंट बैठाना है, जितना नंबर बोलेगा उस पर एक पॉइंट बैठाना है, उतना नंबर हो जाएगा वो, ठीक ना। 40% बोलेगा तो 4 समझना है। अब अगर बोलेगा कि इंक्रीज हुआ, मतलब अगर बोलेगा कि वृद्धि हुआ, है ना, इंक्रीज हुआ, तो आप इसमें क्या करोगे, इसको 10 और 2 12 लिखोगे, ठीक है, और इसको क्या लिखोगे, 13 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, 14 लिखोगे। जब बोलेगा इंक्रीज हुआ, बोलेगा नहीं डिक्रीज हुआ है ना, माइनस हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो 10 में से 2 घटा दोगे, आप 8 लिखोगे, 10 में से 3 घटा दोगे, 7 लिखोगे। बहुत काम का चीज़ें जो बता रहे हैं ना, 10 में से 4 घटा दोगे, 6 लिखोगे। इस टाइप का क्वेश्चन में हम ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। जिसे बोलने का मतलब है यहाँ पे कैसा यूज करेंगे, जिससे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो, हम एक क्वेश्चन साइड में लिख रहे हैं यहाँ पे कि एक आयत के लंबाई में 20% का वृद्धि, ठीक ना, 20% का वृद्धि, और उसके जो है चौड़ाई में, ब्रेथ में आपका 30% का कमी कर दिया, तो उसका एरिया में क्या चेंज आएगा। तो हम डायरेक्टली देखो मेरे मेथड से आप बनाओगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। 20% बोला मतलब 2, और वृद्धि बोला मतलब 10 और 2 12, 30% बोला मतलब 3, और कमी बोला तो मतलब 7, है ना। तो 12 सत्ते कितना होता है, 84। तो 84 आप देख सकते हैं कि 100 से कम है, तो कितना कम है, तो 16, तो आंसर हो जाएगा 16% कमी हो जाएगा उसका क्षेत्रफल में, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका 2400 के 12% में क्या जोड़ दिया जाए कि यह 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो किसके बराबर बनाना है, तो 5400 के। एक बात और आपको ध्यान रखना है, किसी भी नंबर का जैसे 10%, किसी भी नंबर का, एक मिनट इसका साइज थोड़ा और कम कर दे, हाँ ठीक है, किसी भी नंबर का अगर 10% अगर 240 होता है सपोज मान लो, तो इसका 1% कितना हो जाएगा, तो 1% 24 हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखना है ना। किसी भी नंबर का अगर हम बोलेंगे 30%, किसी भी नंबर का सपोज मान लो कि 30% इसका 360 होता है, कुछ भी नंबर है, तो इसका 3% कितना होगा, मतलब एक जीरो गायब किया है तो यहाँ भी एक जीरो का गायब कर दोगे तो 36 हो जाएगा, है ना। किसी भी नंबर का अगर हम बोलेंगे कि 20% अगर मान लो कि 36 होता है सपोज, है ना, तो इसका 2% कितना हो जाएगा, तो 2% आपको बताना है कि 3.6 हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हम क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे का हम रीजन बता रहे हैं ना आपको। इसको थोड़ा हम बैक कर दें, चलिए रहने देते हैं इसको, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे बोला है कि 5400 के 18% के बराबर हो जाए। अब 18% निकालना हो तो इसको गुना करना होगा, तो हम उतना नहीं करने वाले हैं। हम 18% को हम वर्बली आपको माइंड में ही सेट करना है कि भाई 18% का मतलब क्या है कि 20% निकालना आसान है, और 20% हमको अगर मालूम हो जाएगा तो 20% में से 2% घटाना भी आसान है ना। तो हम 18% को ऐसे भी तो दे सकते हैं ना कि 20% में से 2% घटा देंगे। अब 20% क्या होगा, इसका बोलचाल की भाषा में कोई भी बता देगा कि 20% कितना होगा भाई, तो 1080 हो जाएगा, क्योंकि 10% कितना है 540 है ना। तो 20% कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, और 2% कितना होता है, अभी जस्ट हम बताए हैं पैटर्न को, तो 108 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 108 को, ठीक है। तो आपका ये कितना बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा, माइनस जब करोगे तो ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा आपका 7, और ये बन जाएगा आपका 9, 972 बन जाएगा, है ना। कितना बन जाएगा ये 972। तो इसके बराबर इसको बनाना है, किसको बनाना है, तो इसका 12% में क्या जो है, तो 12% निकालना है, तो 10% और 2%, है ना। तो 10% कितना 240, 10% कितना 240, और 2% कितना, तो 1% इसका हमको दिख रहा है कि 1% 24 है, 2% कितना हो जाएगा 24 गुना 48 हो जाएगा, 2% कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे ये बन जाएगा कितना 288। अब आप ही बताओ कि 288 में क्या ऐसा नंबर जोड़ दे, क्या नंबर ऐसा जोड़ दे कि 972 के बराबर हो जाए, है ना। यही क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है कि 288 को माइनस कर देंगे। तो जब 288 को माइनस करेंगे तो 12 में से अगर आपका 8 जाएगा तो बचेगा 4, और लास्ट में 4 आपका एक ही ऑप्शन है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। आई होप ये समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइए कि हाँ सर थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो रहा है ना। तो उसको भी हम ध्यान में रखते हुए फिर बताएंगे, है ना। और दूसरी बात ये है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप लोग एनटीपीसी के लिए हैं, तो कहीं ना कहीं टॉपिक पढ़े हुए, तो ये आपका क्यों कि रिवीजन टाइप से भी है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट भी बता रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे आपका एक मेथड ये है इस क्वेश्चन के लिए कि एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 35% अभ्यर्थी गणित में, और 20% अभ्यर्थी दोनों में पास हुआ है। मतलब 55 जो है आपका इंग्लिश में पास हुआ है, 35 आपका मैथ में पास हुआ है, और 20 जो है दोनों में है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे ना, वेन डायग्राम का प्रयोग करोगे। वेन डायग्राम यहाँ पे आप इसको लिखोगे, एक मिनट, है ना, हाँ ठीक है। ये आपका हो जाएगा किसके लिए, तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश में। इंग्लिश में कितना है आपका, तो इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में आपका 55 है, कितना है 55 है। और आपका यहाँ पे देखिए दूसरा जो है आपका क्या है, तो मैथ है। मैथ में कितना आपका, मैथ में आपका जो है 35 है। मैथ में कितना आपका, एक मिनट, मैथ में आपका ये 35 है। और दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों को कॉमन कर रहा है, ये 20 है। तो दोनों में आपका ये 20, हम यहाँ पे 20 लिख दे रहे हैं, ठीक है। 20 है, ये ध्यान रहे 20 है। कितना है वो 20। तो आप ही बताओ कि इंग्लिश में होना चाहिए 55, तो 20 तो यहाँ पे है ना। तो यानी कि केवल इंग्लिश का जो डाटा है ना, केवल इंग्लिश में 35 है। कितना है, केवल इंग्लिश में 35 है ना। सेम इसी टाइप से आप ही बताओ कि केवल मैथ में कितना हो जाएगा, तो 20 यहाँ पे है ना। तो 20 यहाँ पे है, तो केवल इसमें हो जाएगा आपका 15। तो कहीं ना कहीं बच्चे पास हुए हैं, चाहे जैसे भी पास हो। कितने बच्चे पास हुए हैं, तो 35, 15 और 20, तो 70% बच्चे जो है पास हो गए हैं। क्या हुए हैं, 70% बच्चे जो है कहीं ना कहीं पास हुए हैं। तो आप ही बताओ कि फेल कितना हुआ होगा फिर, तो फेल आपका कितना हुआ होगा, तो 30% बच्चा जो है फेल हुआ होगा। तो क्वेश्चन में वही दिया हुआ है कि यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण बच्चों जो है वो 1200 है, तो आपका टोटल यहाँ पे फेल कितना है, 23% कहीं ना कहीं फेल है बच्चा, है ना, कहीं कहीं भी पास हो नहीं है, ठीक है। बाकी बच्चा जो है कहीं ना कहीं पास है। 70% क्या है, चाहे वो मैथ में पास हो, चाहे इंग्लिश में पास हो, या दोनों विषय में पास हो। लेकिन 30 जो है वो कहीं नहीं पास हुआ है। तो यानी कि ये जो है इसी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1200, है ना। टोटल आपका 1200। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अभ्यर्थी कितनों ने परीक्षा दिया था, तो हमेशा ये 100% होगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि 3 चौके 12 यहाँ पे हो रहा है। तो 100 का 4 गुना आपका ये 4000 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि एक परीक्षा में 41% स्टूडेंट जो है आपका इकोनॉमिक्स में फेल हुआ है, 35% स्टूडेंट्स आपका जो है ज्योग्राफी में फेल हुआ है ना, और 39% स्टूडेंट्स आपका हिस्ट्री में फेल हुआ है, और 5% स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। मतलब 5% विद्यार्थी जो है सब सब्जेक्ट में फेल हुआ है, और 14% जो है आपका ये आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में फेल हुआ है ना।
और आपका 21% जो है आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री में फेल हुआ है, और 18% जो है आपका वो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में फेल हुआ है। तो आपको यहाँ पे बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली इकोनॉमिक्स, केवल इकोनॉमिक्स में कितना फेल हुआ है। तो यहाँ भी हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में सभी फेल का डाटा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं फेल है, तो यहाँ पे केवल तो नहीं बोला है, इकोनॉमिक्स में फेल है, उसका नाम इकोनॉमिक्स में जुड़ गया है ना। तो इकोनॉमिक्स में कितना है 41 है, तो आप इस टाइप से लिखोगे इकोनॉमिक्स में 41 है। अगला डायग्राम हम ले लेते हैं यहाँ पे। ज्योग्राफी में आपका 39 है, तो ज्योग्राफी में आपका कितना है, ये आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, ज्योग्राफी में आपका 39 हो जाएगा। और अगला आपका है यहाँ पे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपका कितना है, हिस्ट्री में सॉरी ज्योग्राफी में 35 है, सॉरी 35 है। एक मिनट इसका मार्कर सेव रखते हैं, है ना। और अगला आपका जो है हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका कहीं ना कहीं फेल है, चाहे जैसे भी फेल हो, वो 39 है। ये आपका हिस्ट्री में आपका 39 है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि केवल इकोनॉमिक्स का, तो हम केवल इकोनॉमिक्स का फंडा देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है, 5% जो है सबके लिए कॉमन है, तो आप इसको हम चलो 5 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सभी के लिए, सब में फेल है, कहीं ना कहीं फेल है, सभी परसेंटेज में डाटा है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इकोनॉमिक्स जिसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। तो 14% जो है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में है, तो ये आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा 14% इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में, है ना। और फिर आपका हो जाएगा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में जो है आपका 21%, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से कोई मतलब ही नहीं है। 18% आपका जो है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में, 18% आपका इससे मतलब 18% आपका हिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में, ठीक ना। तो अभी आप बताओ कि इकोनॉमिक्स में टोटल 41 होना चाहिए फेल, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कैसे कितना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 में क्या जोड़ेंगे, एक मिनट 18 और 14 आपका ये बन जाएगा कितना 32, 32 और 5 37, है ना। 32 और 5 37, एक्चुअली तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक मिनट देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो 14% है, ये 14% आपका दोनों के लिए कॉमन है, तो 5% भी तो उसमें मिला हुआ है ना, तो उसको 5 कम करके लिखना होगा। 5 कम करके लिखने का मतलब है कि उसको आपको 11 ही लिखना होगा। आप देख सकते हैं अभी कि इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में कितना हुआ, तो 11 और 5 14%, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट जो था 18% जो था ये हिस्ट्री में, और किसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में। तो ये जो 18 है ना, तो 18 का मतलब हुआ कि यहाँ पे 13 लिखोगे आप, है ना। 13 और 5 देखिए दोनों के लिए कॉमन आ रहा है ना। यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स भी आ रहा है और यहाँ पे हिस्ट्री भी आ रहा है, तो यहाँ पे ये 18 हो रहा है ना, दोनों मिला करके 18 हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो अभी आप बताएंगे यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स में केवल कितना आएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 24, 13 और 11 24, 24 और 5 आपका हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29। 29 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये 12% आपका, है ना। तो केवल 12% लोग जो है इकोनॉमिक्स में केवल फेल हुए, है ना। कितना परसेंट, तो 12%। आई होप कि सभी का क्लियर हुआ है। यहाँ पे हम 5 क्यों माइनस किए हैं, क्योंकि सवाल को देखिए फिर से समझिए यहाँ पे कि ये जो 14% है आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में कुल मिलाकर के फेल होना चाहिए 14%। अब देख सकते हैं डाटा में आपका 14% है, क्योंकि यहाँ पे ये 11% और ये 5% तो कॉमन है सबके लिए, है ना। मतलब उसमें मिला हुआ है ये, इसमें है ना, इस 14 में आपका जो है 5 मिला हुआ है। तो इस टाइप से आपको ये लेना है यहाँ पे, सॉरी ये 9 होगा ना, 9 होगा, सॉरी ये आपका 9 होगा, 9 और 5 14 होता है ना। 13 और 5 18 बराबर है। तो अभी फिर से आंसर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। आंसर एक मिनट देखो, हल्का गलती करोगे आंसर आपका ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 18, 18 और 12 31, यहाँ पे हो जाएगा, फिर भी 31 आ रहा है ना, 27 आ रहा है ना। यहाँ पे ये 9 और 5 14, 14 और 13 आपका 27 आ रहा है। तो 27% कहीं ना कहीं इसमें पास हुआ है। बनाना है कितना आपको, 41 बनाना है। तो 27 में कितना जोड़ेंगे तो आपका ये 41 बन जाएगा। तो 7 4 11 यानी कि 14 जोड़ेंगे, सॉरी आपका आंसर हो जाएगा 14%, है ना। 27 और 14 41 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 14%। आई होप कि ये सभी का क्लियर है ना।
तो हल्का ये सिली मिस्टेक था आपका नंबर को मैनेज करने में, तो उसको आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो रेलवे में इस टाइप का क्वेश्चन जनरली देखने को मिला है ना। अनन्या और बबीता के पास अपने मित्र कविता से क्रमशः 20% और 28% धन कम है। तो कविता कौन है नहीं पता, लेकिन दोनों को कंपेयर करना है कविता से। तो कविता के पास कुछ तो धन रहेगा, है ना। मान लेते कविता के पास अगर 100 है, तो अनन्या और बबीता के पास कितना होगा। तो अनन्या के पास में रिस्पेक्टिवली यहाँ पे बोला है, तो अनन्या के पास में 20% कम होगा, मतलब ये हो जाएगा 80, और बबीता के पास में आपका 28% कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 72। क्लियर है यहाँ पे। तो बबीता के पास अनन्या से, बबीता ये हुई और अनन्या ये हुई, है ना। अनन्या से मतलब कंपेयर करना है अनन्या से, आपको कितना परसेंट कम है। तो आप देख सकते हैं कि ये कम है। कितना कम है आपका, तो 8 कम है। 8 का मतलब हुआ 10% कम हो जाएगा आंसर यहाँ पे। क्लियर ना। कितना कम है, तो 8 कम है। किससे कम है, तो 80 से इंटू में 100। क्लियर ना यहाँ पे। तो आपका ये आंसर कितना बन जाएगा यहाँ पे 10%। ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है कि कोई शहर है आपका, डिस्ट्रिक्ट है आपका XYZ, जिसमें से टोटल वोटर्स कितना है 50,000 है ना। उनमें से 20% आपका शहरी है, 20% क्या है शहरी है, और बाकी जो बचता है आपका 80% वो आपका क्या है रूरल एरिया से बिलोंग करता है, आपका ग्रामीण है। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है, मतलब दोनों में से क्या है 60% जो है ईमानदार है, और 70% क्या है आपका मेहनती है। 70% आपका मेहनती है। 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है, मतलब 35% जो है उसमें ईमानदार भी है और मेहनती भी है। एक डाटा एक अलग से दिया हुआ है। 2 उम्मीदवारों A और B ने चुनाव लड़ा, ठीक है, लड़ने दो भाई दोनों को। B को जो है पूरा शहरी वोट मिला है, अच्छा B को शहरी वोट मिल गया है, जबकि A को आपका ग्रामीण मिला है, मतलब पूरा का पूरा A को ग्रामीण दे दिया है, समर्थन प्राप्त हुआ है। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। ईमानदार और मेहनती दोनों है, मतलब 35% जो लोग हैं दोनों मिला करके वो आपका नोटा पर वोट दिए, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करे, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो A B और नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने वोट पड़े, मतलब तीनों का यहाँ पे इंडिविजुअली बताना है, A को कितना मिला, B को कितना मिला और नोटा के कितना मिला। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी बनेगा, है ना। देखो यहाँ पे कैसे बनाने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% आपका अर्बन एरिया से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे 50 का 20% आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पे अर्बन डायरेक्टली लिखेंगे। अर्बन में कितना हो जाएगा 20% मतलब हो जाएगा 10,000 अर्बन में, और रूरल में कितना है आपका, तो बाकी जो बच जाएगा तो यानी कि 40,000 हो जाएगा ये। चलो ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 25% ग्रामीण जो है, मतलब जो रूरल है वो क्या हुआ कि शिफ्ट हुआ है शहर में। तो अब यहाँ से क्या करो 25% मतलब यहाँ से हो जाएगा 1/4 का मतलब हो जाएगा 10,000। 40,000 का 1/4 कितना होगा 10,000। तो 10,000 यहाँ से निकल के यहाँ शिफ्ट हो गया है, मतलब अब ये अर्बन एरिया में 20,000 वोट हो गया। कितना हो गया 20,000 हो गया। अब यहाँ पे 10,000 निकल गया तो यहाँ पे कितना बच गया, अब ये बचा आपका 30,000। आई होप कि यहाँ तक में कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इतना वोट बचा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोटा का निकाल लेते हैं, क्योंकि नोटा का निकालना आसान है ना। नोटा का निकालना आसान है क्योंकि नोटा जो है आपका 35% क्लियरली मेंशन किया है कि नोटा आपका 35% है ना। तो 35% आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं टोटल का, 30 और 20 50 का एक साथ निकाल सकते हैं, या फिर आप इसका 35 निकालिए इसका 35 निकालिए, है ना। तो 35% आपका हो जाएगा 50,000 का। अगर हम 35% लेंगे, जैसे इसका 30% लेंगे तो 15,000 हो जाएगा, और 5% लेंगे तो 2,500 हो जाएगा, है ना। यानी कि 17,500। तो ऑप्शन एक बार देख लेंगे कि नोटा के पक्ष में आपका 17,500 वोट आया है, ठीक ना, 17,500। अब सवाल को समझिएगा कि A को कौन सा वोट मिला है। तो A को जो है ना, तो A को आपको जो है पूरा का पूरा किसका वोट मिल गया है, तो जो ईमानदार है भाई, जो ईमानदार है वो पूरा का पूरा A को दिया है, जो ऑनेस्ट है ना। हाँ A को आपको एक मिनट नहीं,
बी को पूरा शहरी वोट मिला और ए को आपको रूरल का मिला। अच्छा, ए को जो है ना, ए आपका यहाँ वाला वोट लिया है, ठीक है, ए आपका यहाँ वाला वोट लिया है, ठीक है, और बी आपका जो है अर्बन वाला ये वाला बी लिया है। यहाँ पे ऑनेस्ट का कोई रोल नहीं है ना, वो बीच में ऐसे ही फालतू का दिया है, ये दो डाटा का कोई मतलब ही नहीं है भाई, है ना। देखो क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे ए को जो है रूरल वाला वोट मिला है, तो भाई रूरल वाला वोट मिला है तो आप बात को समझो वाला हल्का कि 35% तो इसमें से कट गए हैं, 35% तो नोटा में चले गए, तो बच्चा जो है 65% ही लेगा ना ये, है ना, 65% लेगा। तो यानी कि आप इसका 65% निकाल सकते हो या फिर 35% माइनस कर दो। तो 65% आप निकाल लो, आसान है। 65% कैसे निकालोगे, तो 65% निकालने के लिए आप 50% और 15% ले लो, है ना। तो 50% हो जाएगा इसका 15,000 और 15% अगर निकालेंगे हम तो हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे तो 10% कितना होगा, 3,000, है ना, 3,000 और 5% और ले लेंगे तो यानी कि 1,500 और हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल आपका कितना आ गया यहाँ पे देख सकते हैं। तो ए को कितना वोट मिला है आपका 65 क्यों लिए, क्योंकि 35% नोटा में गया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 3 18 और एक 19,500। तो ऑप्शन में देख लेंगे कि ए के लिए 19,500 किस ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि 17,500 इधर आया, 19,500 इधर आया, तो बाकी आपको बी को मिल जाएगा, है ना, बाकी बी का मिल जाएगा। माइनस भी कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पे माइनस ही कर दो, बेस्ट रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 18 18 36 और एक 37 मतलब 50 में से 37 चला गया, तो बचता है आपका शायद 13,000, है ना। एक बार देख लेना, 13,000 इससे अगर हम निकालेंगे भी इसका 65% इसका निकालना पड़ेगा, तो 65% अगर निकालेंगे तो 13,000 आना चाहिए। अब देख लो यहाँ पे, है ना, तो 65% हाँ आएगा, 13,000 आएगा। 50% कितना हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। 15% सॉरी 50% आपका होगा 10,000 और 10% हो जाएगा आपका 2,000 और 5% हो जाएगा आपका 1,000। आप देख सकते हैं 13,000 ऐसे भी हो रहा है ना, तो 13,000। तो यानी कि ए को इतना मिला, बी को मिला 13,000। तो ऑप्शन में देख लेंगे, पहले आपका ए का था तो यानी कि 19,500 ऑप्शन होगा, फिर आपका बी का था तो 13,000 ऑप्शन होगा, और फिर नोटा था तो आपका ये हो जाएगा 17,500 ऑप्शन होगा। तो चलो ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं, ध्यान रखना है 19,500, 13,000 और 17,500, है ना। क्या क्या है, ए को कितना मिला है, तो ए को मिला है 19,500 और बी को मिला है आपको 13,000 और नोटा को मिला है कितना आपका 17,500। आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में है आपका। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे 13,000 करके एक ही ऑप्शन था, तो आपका यही आंसर आ गया था, है ना। यहाँ का आपका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। 17,500 देखो सभी में दिया हुआ था, क्योंकि नोटा का सबसे पहले आंसर आने वाला था, तो इसलिए आपका सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे 17,500 सबके लिए कॉमन था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 197। एक आदमी को बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिससे उसे 225 रुपये में 25 केजी अधिक चीनी मिलता है। देखो 25 केजी अधिक मिला, क्यों मिला भाई 25 केजी अधिक क्यों मिला, तो रीजन यही है कि ये 10% उसको जो है ना ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब अगर ये डिस्काउंट का ऑफर वहाँ पे नहीं चल रहा होता है ना, तो ये 25 केजी नहीं आता। तो क्वेश्चन पूछा है चीनी का रियायती मूल्य, मतलब कि वर्तमान वाला मूल्य और प्रति केजी का उसका एक्चुअल जो प्राइस है वो क्या है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग चीनी हमेशा 100% खरीदते हैं, है ना। मतलब कि यहाँ पे अमाउंट जो हम खर्च कर रहे थे चीनी पर ना, वो मेरा फिक्स है, वो कभी बदला नहीं है ना। ये क्या हुआ कि उसका रेट 10% कम हुआ, तो दुकानदार ने क्या हुआ, पैसा ना दे करके उसके बदले में हमको 25 केजी चीनी थमा दिया, है ना। 10% कम होने से क्या हुआ, वो छूट का मतलब वही हुआ कि कम हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि 10% जो है ये 25 केजी के बराबर है ना, 25 केजी के बराबर है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो तरीके से इसको बना सकते हो आप चाहो तो। एक तो आप यहाँ से निकाल दो कि अभी कितना चीनी लिया, तो आपका ये 100% चीनी अभी उसने लिया है, तो 100% आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 100% आपका हो जाएगा कि अभी जो है उसने 250 केजी चीनी लिया है। तो कभी भी अगर आर्टिकल का प्राइस बताना होगा, है ना, तो 1 केजी आर्टिकल का प्राइस होगा आपका ₹/वस्तु आर्टिकल जो भी आपका है ना। तो ध्यान रखना है, तो रुपया अभी कितना दे रहा है आपका, तो 225 दे रहा है,
और आर्टिकल अभी कितना ले रहा है आपका, तो अभी जो है आपका 250 ले रहा है, यहाँ पे 250। तो आप देख सकते हैं कि 25 से 9 बार में 25 9 225 और नीचे आपका 0, तो 90 पैसा हो जाएगा। तो 90 पैसा करके आपका यही एक मूल्य दे रियायती मूल्य उसका 90 पैसा, तो आंसर यहीं पे आ जाएगा, है ना। दूसरा हम ये बता रहे थे कि 10% का छूट दिया, मतलब कि भाई उसको 10% का मतलब हो कि 22.5 छूट देना चाहिए था, 22.5 उससे नहीं लेना चाहिए था। लेकिन ये 22.5 के बदले उसने क्या किया कि 25 केजी चीनी थमा दिया। तो 1 केजी चीनी का मूल्य आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, सेम वही चीज़ है ना। तो यहाँ से आप निकालोगे तो आपका 90 पैसा आएगा, है ना। अब अगर पूछा कि अभी का मूल्य क्या होगा, तो आप इससे अगर निकाल दे हो तो इससे कैसे निकाल, जैसे यहाँ पे तो 90 आ गया आपका, है ना, 90 आ गया। तो ये 90 जो पैसा है ना, ये 90 जो पैसा है आपका, ये 10% डिस्काउंट पे है। मतलब कि जो भी उसका एक्चुअल प्राइस होगा, जो भी उसका एक्चुअल प्राइस होगा उसका 90%, उसका 90% आपका ये कितना है आपका यहाँ पे, 90 पैसा है। तो एक्चुअल प्राइस कितना हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो एक्चुअल प्राइस आपका आ जाएगा यहाँ पे 100 पैसा में, क्योंकि ये पैसा में है तो ये रुपया बन जाएगा। 100 पैसा का मतलब 1 रुपया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, तो ये अभी आपने 250 केजी लिया है, अभी आपने कितना लिया है, 250 केजी लिया है। तो आपको मालूम है कि वो 25 केजी आपको अधिक दिया है। इसका मतलब पहले आपको देता था 225 केजी, है ना, 225 केजी पहले कितना देता था, 225 केजी। तो रुपया तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा 225 रुपया, और केजी कितना, तो 225 केजी। तो यहाँ पे आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका एक बार में ये भी चला जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, है ना। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे ये दूसरा वाला जो है ये बेस्ट मेथड है। सिंपल सी बात है, जितना परसेंट बोलेगा ना तो ये रुपया का आप उतना परसेंट निकाल लेना और इससे भागा लगा देना, तो वो आपका करंट प्राइस आएगा, अभी का मूल्य आएगा। और पहले का अगर निकालना होगा तो ध्यान रखना होगा कि जैसे अगर ये बोलेगा 30% अधिक है, तो 30% अधिक का मतलब है कि एक्चुअल प्राइस जो भी है उसका 130% आपका अभी जो करंट प्राइस आएगा उसका लिख देना है वहाँ पे, है ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये क्वेश्चन 198 नंबर हम बताए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि कमेंट्स में आप लोग लिखो कि 198 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन इसी टाइप का हम बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 199 पे, देखते क्या है आपका। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, किसी प्रतिष्ठान के बिजली बिल का कुछ भाग नियत है, मतलब कि उसका, जैसे कि आप मुंबई में अगर हो या फिर कोई सिटी हो, अर्बन सिटी में हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑटो वगैरह का सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, कि आपका उसका 1 मीटर उस पर चलो या फिर 100 मीटर चलो, है ना, या फिर 1 किलोमीटर चलो, है ना, 1 किलोमीटर तक चलो, 1000 मीटर तक, इतने दूर के लिए रुपया जो है आपका कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स है आपका। जैसे मुंबई में आपका 23 रुपया है यहाँ तक में, है ना। अब उसके बाद जो है आपका मीटर चालू हो जाता है, मतलब उसका कुछ 23 आपका शुरुआत में रहेगा, कहीं भी बैठो 23 रुपया है, ठीक है। और उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाओगे ना तो उसके हिसाब से रुपया बढ़ेगा, मतलब 23 तो कंपलसरी है। तो सेम कैसे आप यहाँ पे समझ लो कि बिजली बिल क्या करता है ना, कि यहाँ पे आप यूज करो या ना करो, कुछ कांस्टेंट चार्ज है जो आपको एवरी मंथ देना ही देना है, ठीक ना। कुछ कांस्टेंट चार्ज है जो एवरी मंथ आपको देना ही देना है। तो इसी को आपको, बाकी जो आपका यूनिट, जितना यूनिट आप यहाँ पे यूज करेंगे उसके हिसाब से आपको रुपया लगेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक महीना में क्या हुआ कि 540 यूनिट का खर्च हुआ, 540 यूनिट, और उसका चार्ज जो उसका बिल आया है 1800 रुपये का आया है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे, ऐसा कर देना है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ, कोई अन्य महीना था, वहाँ पे कितना बिजली बिल आया है, सॉरी 620 यूनिट जो है आपका कंज्यूम हुआ है इलेक्ट्रिसिटी आपका यहाँ पे। तो इसका जो है कितना आया है आपका 2040 रुपया आया है, ठीक है। तो पूछा है कि अगर हम किसी महीने में 500 यूनिट अगर हम खर्च किए हैं, 500 यूनिट अगर हम यूज किए हैं बिजली का, तो कितना हमको देना होगा। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि 1 यूनिट का रेट निकालना होगा, और प्लस में जो उसका कांस्टेंट है, जो कुछ चार्ज फिक्स किया हुआ है ना, तो जो फिक्स्ड चार्ज है उसको आपको निकालना पड़ेगा, है ना। जो फिक्स्ड है, जो कांस्टेंट है, उसको निकालना होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रुपया वेरी क्यों हुआ, यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, तो दोनों जगह जो फिक्स चार्ज है दोनों जगह मिला हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा यूनिट हुआ है, कितना यूनिट ज़्यादा हुआ है आपका, तो ये 80 यूनिट ज़्यादा हुआ है। तो 80 यूनिट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे कितना रुपया एक्स्ट्रा हुआ है, तो एक्स्ट्रा रुपया हुआ है आपका 240, है ना। तो 80 यूनिट का 240 रुपया, इसका मतलब है ये प्योर में। तो 1 यूनिट यहाँ से निकल गया, 1 यूनिट का कितना 3 रुपया चार्ज है। अब यहाँ से आप फिक्स प्राइस निकाल सकते हो कहीं से भी, है ना।
तो 1 यूनिट का 3 रुपया है, तो यहाँ पे कितना है 540 यूनिट है, तो इसको जब हम 3 से गुना कर देंगे तो 5 3 15 4 3 20, यानी कि 1620 रुपया आना चाहिए। इसके हिसाब से कितना आना चाहिए 1620 रुपया, लेकिन कंपनी हमसे कितना ले रही है तो 1800 रुपये ले रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 रुपया जो है आपका फिक्स्ड चार्ज है, मतलब 180 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, कॉमन सी है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि 500 यूनिट यूज किया है तो 5 3 1500 रुपया ये चार्ज का हुआ आपका, और 180 रुपये फिक्स जो हुआ आपका, तो 1500 और 180 हो जाएगा 1680 रुपया। आई होप कि किसी को कोई डाउट्स यहाँ पे नहीं है। 1 यूनिट का 3 रुपया है, तो हमने 500 यूनिट यहाँ पे यूज किया है, तो 500 यूनिट का कितना हो जाएगा आपका 1500 रुपया, और 180 रुपया पहले से आपका फिक्स किया हुआ है। आप फिक्स यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसको 3 से गुना कीजिएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 180 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 200 नंबर, देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन आपका है। 200 नंबर जो है, यदि y का x% 2000 है ना, x% ऑफ y इज 2000 एंड y% ऑफ z इज 4000। आपको यहाँ पे दिख सकता है कि ये डबल है, दिख रहा है क्या यहाँ पे, है ना, क्योंकि y तो दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ पे हम पहले भी बताते हैं कि x का y% या y का x% सेम ही होता है ना। कितना होता है आपका, 1 मिनट, हाँ वो सेम ही रहेगा आपका। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका, ये सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y% ऑफ x इज 2000 एंड y% ऑफ z इज 4000। मतलब यहाँ पे y% दोनों के लिए कॉमन है ना। तो आपको दिख रहा है कि डबल है यहाँ पे। अगर कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे सबसे अच्छा बना लो कि x% ऑफ y, ऑफ का मतलब इंटू होगा और परसेंटेज का मतलब नीचे 100 आएगा, तो 100 आपका ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आपका 2000 से कितना बन जाएगा, ये 2 लाख बन जाएगा। ठीक ना। सेम के साथ दूसरा में लिख लो यहाँ पे, z का y% है ना, y% ऑफ z, तो y% आपका नीचे आएगा और इंटू यहाँ पे हो जाएगा, और ये जो नीचे 100 होगा ना, 100 आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 4000। ठीक है, 4000 और ये 2 जीरो आ जाएगा आपका, 4 लाख हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पे पूछा है x और z के बीच में रिलेशन, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करो, इसको दोनों को डिवाइड करो। तो डिवाइड करो तो आपका y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में आपका, है ना। तो आप देख सकते हैं कि x बराबर क्या निकल गया आपका, ये 2 इस साइड में आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2x बराबर में z हो जाएगा, मतलब z बराबर में 2x। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नहीं, आज यहीं तक रखते हैं आपका, है ना। बाकी 201 नंबर से उसको अगले वीडियो हम लोग देखते हैं। इससे लंबा कुछ टॉपिक भी हो सकता है, इससे 1-2 वीडियो और बनाना पड़े, है ना। चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, धन्यवाद।